तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसको सॉल्व करने का मेथड्स पढ़े और उसकी कितनी टाइप्स हैं ये स्टडी की थी। अब जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एक टर्म देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ये वाली टर्म हम लोग सबसे पहले रीड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में फॉर्मूला देखा होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया था और इसको स्टडी भी किया था। ये फार्मूला हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये वाली जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वेयर -4ac, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये वाली जो टर्म है इसको डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। इस टर्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इससे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म जो यूज़ होती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था उसके 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स किस तरीके से होते हैं? ये प्लस माइनस 2 साइन है ना, तो मतलब एक फार्मूला हम पॉजिटिव में लिखते हैं इस तरीके से और एक फार्मूला हम नेगेटिव में लिखते हैं। मतलब इसके 2 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। तो हमें पता है कि ये जो रूट्स है ना, इनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। अगर जब बी स्क्वेयर -4ac डिस्क्रिमिनेंट है, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास रूट्स हैं इनकी क्या नेचर है। नेचर हम क्या कहते हैं, किसको यहाँ पे हम नेचर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम टर्म यूज़ करते हैं मैथ्स में, रैशनल यूज़ करते हैं, इरेशनल, रियल, अनरियल, इक्वल, अनइक्वल। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट और उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दी है, वो मैं रीड कर देती हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस तरह मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने 4 पार्ट्स हैं तो इन 4 पार्ट्स के हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो है x² + 3x - 1 = 0। इसका हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे DISC और डॉट लगा के इक्वल लगा देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोगों ने देखा था, जो हमारे पास है b² - 4ac। ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की थी उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आएगी। a = 1, b = 3 एंड c = -1। तो a, b और c की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। अब सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो लिखा हुआ है उसमें ये वैल्यू अप्लाई करनी है। तो b का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर -4, a = 1 एंड c = -1। तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9, माइनस माइनस प्लस, जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -4ac 3x²। सॉरी, यहाँ पे 2 है हमारे पास क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एंड 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। तो 9 + 8 = जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। सिंपल हम लोगों ने b² - 4ac वाला फार्मूला अप्लाई किया और देन हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड की। a = 2, b = 3 एंड c = -1।
देन हम लोगों ने फार्मूले पे वैल्यूज अप्लाई की, 3 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1 एंड देन 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, माइनस माइनस प्लस एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। देन 9 + 8 हम लोगों ने किया तो हमारे पास आया 17 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 9x² - 30x + 25 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यूज लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30 एंड c इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हम लोगों ने a, b और c की वैल्यूज लिख ली है। अब सिंपल हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले पे ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ये क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर नहीं, -30 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 25। अब सिंपल यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे। -30 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस किसी भी नेगेटिव चीज़ का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 900 माइनस, और देन हम लोग 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900। अब 900 ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, a, b और c की वैल्यूज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड की। देन हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो हमारे पास था b² - 4ac, उस फार्मूले पे हम लोगों ने वैल्यूज़ अप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है, जो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड द वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने 2 काम करने हैं। सबसे पहले इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स हमने बताया था कि किस तरीके से फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फाइंड करेंगे। एंड सबसे पहले तो काम करना है, नेचर फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। देन हम लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मतलब हम लोगों ने जो नेचर फाइंड की है उसको हम लोगों ने वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बता दिया कि हम लोगों ने क्या करना है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है नेचर ऑफ रूट्स की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि b² - 4ac, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट के एक्सप्रेशन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो रूट्स हैं जो हम लोगों ने फाइंड किए उसकी नेचर क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, इफ़ b² - 4ac, b² - 4ac हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन है। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये वाला जो साइन होता है ये ग्रेटर का होता है, ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और एक तो इन्होंने कंडीशन दे दिया कि b² - 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो 0 से बड़ा हो, और देन द सेकंड कंडीशन इज़ कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। मतलब रैशनल और इरेशनल ये दोनों रियल मतलब रूट्स में आता है। तो ये क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्या कंडीशन होगी, अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो लिखा हुआ है, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो सेम है, b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन इज़ नॉट सेम। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी स्टेटमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसकी रूट्स की क्या नेचर होगी, वो इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। तो चेंजिंग कहाँ पे हुई, परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है तो रैशनल से क्या हो गया, वो इरेशनल हो गया, एंड द अनइक्वल एज इट इज़ सेम रहा। तो यहाँ से हमारी जो नेचर थी वो चेंज हो गई रूट्स की। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट्स की समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो लिखा हुआ है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। मतलब पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 0 से ग्रेटर हो, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि 0 के अगर इक्वल आ जाती है वैल्यू तो क्या होगा, देन रूट्स आर रैशनल एंड द इक्वल। तो जो रूट्स की नेचर क्या होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो उसकी नेचर होगी रैशनल एंड इक्वल। तो जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ जो है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। फर्स्ट 2 रूट्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर ग्रेटर हो तो क्या कंडीशन होगी, एंड द थर्ड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। और फोर्थ पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब उसकी जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वो 0 के इक्वल, 0 से छोटी है, लेस देन है, तो उसके रूट्स की क्या नेचर होगी, इमेजिनरी होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग ये रूट्स बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये रूट्स अब जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं को यूज़ करेंगे। तो अब आप लोगों ने ये याद करने हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से अप्लाई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपल हम यहाँ पे नेचर फाइंड करेंगे, तो और a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू -23 एंड c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 120। तो हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू लिखी। अब सिंपल हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले पे अप्लाई करके इसकी नेचर फाइंड करेंगे रूट्स की। तो ये क्या आ जाएगा, -23 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 120। तो ये क्या होगा, माइनस का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा 529। आप लोग रफ में सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 529, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 120 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 480। जब हम 120 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480, और 529 में से हम 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का यानी पॉजिटिव साइन आएगा 49। अब 49 से हमें पता चल रहा है, ये जब हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये जो डिजिट हमारे पास आया है ये रैशनल है, और ये हमारे पास है अनइक्वल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका वो तो देख लिया कि रैशनल हम लोगों ने किस तरीके से कहा कि ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम 0 से बड़ी होगी तो इसको हम कहते हैं वो रैशनल हो जाएगा और अनइक्वल आ जाएगा। और 49 देखा जाए तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने रूट्स डिस्कस किए थे, तो उसका जो पॉइंट नंबर 1 है सबसे पहला, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये हम लोगों ने रूट्स की नेचर जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम इसको जो हम लोगों ने रिज़ल्ट निकाला उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं वेरिफिकेशन की। अब जो हम लोगों ने रिज़ल्ट निकाला उसको हम वेरीफाई करेंगे किस तरीके से, इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0।
तो इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकती है तो हम लोग इसके फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो 120 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 120 आए और जिनको ऐड करने से हमारे पास आए -23। तो हम 1 बाय 1 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इधर 2 पे डिवाइड होता है, 2 × 60 = 120। 3 पे डिवाइड होता है, 3 × 40 और 4 पे ये डिवाइड होता है। हम लोग चेक करते हैं कि 4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो जब 120 है वो 4 पे डिवाइड नहीं होता और ये 5 पे डिवाइड होता है 5। तो जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 और ये 126 पे होता है, 6 × 20। जब हम 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 120। लेकिन इनमें से मल्टीप्लाई करने से 120 आ रहा है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी रूट नहीं है जिनको हम लोग ऐड करें, मतलब 60 और 20 को ऐड करें, 40 और 30 को ऐड करें, 24 और 5, 20 और 6, ऐसा कोई भी रूट नहीं है जिसको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास -23 आ जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 120 और जब हम इनको ऐड करेंगे तो अभी हमारे पास 23 आ जाता है। जब हम यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, -15 और -8 करेंगे तो हमारे पास -23 आ जाएगा। तो हम ये वाले जो रूट्स हैं इनको कंसीडर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² -15x -8x + 120 = 0। इसको सिंपल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में किया था फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x -15 -8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -15 = 0। देन हम इसको इनक्लोज करके लिखेंगे x -8 x -15 = 0। तो अब क्या करेंगे, x -8 को 0 के इक्वल रखेंगे, x -15 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 और यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है जो रैशनल है और अनइक्वल है, तो मतलब हम लोगों ने इस जो है इसको वेरीफाई कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन लिखी और हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड करने थे नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो नेचर ऑफ फ्रूट हम लोग फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई किया और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड की। देन हम लोगों ने वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट पे फार्मूले पे अप्लाई किया तो हमारे पास आया 529 - 480। देन हम लोगों ने इसको माइनस किया तो यह हमारे पास आया 49। और जब हम लोगों ने रूट्स डिस्कस किए थे तो उसमें था फर्स्ट पॉइंट था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 0 से ज़्यादा भी है और परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। देन हम लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन की। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हम लोगों ने वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन को। हम लोगों ने वेरीफाई किया, इस इक्वेशन को लिखा और देन इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास फैक्टर बने -15 एंड -8। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 8 और 15 और हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारे पास 8 और 15 है दोनों रैशनल वैल्यूज़ हैं और अनइक्वल वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने पार्ट नंबर 3 बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है। 16x² - 24x + 9 = 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस मेथड से हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के इसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास है b² - 4ac, a की वैल्यू हमारे पास है 16, b = -24 एंड c = 9। अब हम लोग इस सिंपल फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -24 का स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूले पे हम लोगों ने वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। तो जब हम नेगेटिव किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है
और जब हम 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576। इसको आप रफ में सॉल्व करते हैं। 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 माइनस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 एंड देन 64 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सिंपल इसको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 576। तो अब देखें दोनों हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है सेम है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 0। तो अब हम लोगों ने बताना है कि इसके रूट्स क्या हैं, नेचर क्या है रूट्स की। तो आप लोगों को याद होगा 2.1 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपके साथ रूट्स डिस्कस किए थे। तो उसमें जो पॉइंट नंबर 3 था उसमें बताया हुआ था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो होता है रैशनल एंड इक्वल। तब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई है तो यहाँ पे हम इनको बताएंगे कि हम जो रूट्स हैं वो है रैशनल एंड इक्वल। यहाँ पे हम लोगों ने रूट्स लिख लिए हैं जो हमारे पास आए हैं रैशनल एंड इक्वल। तो सिर्फ इसको फाइंड नहीं करना एंड देन उन्होंने क्वेश्चन में हम बताया कि इस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी करना है। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग दे लेते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन की हेडिंग देने के बाद एक दफ़ा हम इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 16x² माइनस 24x प्लस 9 तो इज इक्वल्स टू 0। तो अब इक्वेशन को हम लोगों ने लिख दिया, अब हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। तो जब हम 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल ये हमारे पास है, हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। जब हम 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। अब हम लोगों ने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 144 आए और जिनको ऐड करने से हमारे पास आए -24। तब आप लोग देखें 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जब हम 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 144। तो अब देखें जब हम 12 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। मतलब जब हम -12 एंड -12 दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स हम ये वाले करेंगे कंसीडर। तो आएगा 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव आएगा और माइनस माइनस प्लस, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब सिंपल हम यहाँ से हमारे पास जो सी टर्म्स कॉमन आ रही हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है 16 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है और 12 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया और x 16 के साथ भी है और 12 के साथ भी, तो ये x भी कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास 4x माइनस 4 3 12 और x हमारे पास हमने बाहर कॉमन ले लिया। देन हम लोग यहाँ से हम लोगों ने देखना है यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो 12 भी है और 9 है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके ऊपर दोनों डिवाइड हो जाते हैं? तो वो डिजिट हमारे पास है 3। 3 4 12 एंड 3 3 9। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपल इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 3 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया है। अब दोनों को 0 के इक्वल रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 3, 4x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/4, x इज इक्वल्स टू 3/4। तो हम लोगों ने क्वेश्चन फाइंड कर लिया है। जो 3/4 इक्वल आया है, मतलब दोनों टर्म्स इक्वल आई, 3/4 3/4 के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल भी है और इक्वल भी है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3/4 एंड देन हम लोग यहाँ पे रूट्स लिखेंगे जो हमारे पास आए हैं, रैशनल एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है
क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करा देती हूँ कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, देन हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख के ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू -24 एंड सी इज इक्वल टू 9। तो ये देन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो -24 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 576 एंड देन हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो अभी हमारे पास आया 576। तो अब एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव है और एक टर्म हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आया 0। तो जब हम लोग रूट्स की नेचर डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किया था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसकी नेचर क्या होगी, वो रैशनल होगा और इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी नेचर लिख दी रैशनल एंड इक्वल। तो हम लोगों ने पहला काम कर लिया, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर ली। देन हम लोगों ने रिजल्ट को वेरीफाई करना था इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हम लोगों ने हेडिंग दी वेरिफिकेशन की और देन हम लोगों ने क्वेश्चन जो इक्वेशन थी वो लिखी 16x² -24x + 9 इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया, 9 को जब हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 144। 144 को हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स हमारे पास आए 12 एंड 12, मतलब 12 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। हम लोगों ने फैक्टर्स बना लिए -12x एंड -12x करके। देन यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा 4x - 3 और यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर रह गया 4x - 3। देन हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखा 4x - 3 एंड 4x - 3 इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड की जो थी हमारे पास 3/4 एंड 3/4। तो इससे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो हम लोगों ने रूट्स फाइंड किए हैं वो सही हैं, रैशनल एंड इक्वल है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने टोटल 4 पार्ट्स थे तो उसमें से 2 पार्ट्स कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 4 पार्ट्स थे तो मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं। तो जो बाकी 2 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना आपका काम है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो और वो एज आप होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे सॉल्व हो गया और बाकी क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।